समय वेग ग्राफ में विस्थापन की बात होगी तो दो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो या to चलेगी अपने एक समान वेग से और या चलेगी अलग अलग वेग से। अगर कोई वस्तु अलग अलग वेग से चल रही है, जैसे स्पीड बढ़ा दी फिर ब्रेक लग गई, फिर स्पीड बढ़ाई ब्रेकर आ गया बीच में, या कोई भी कुछ चीज़ आ रही है तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे नहीं, या सामने गाय आ जाए तो ड्राइवर भी गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाता है, तो क्या उसकी स्पीड बदल रही है बार बार पे। अगर इस टाइप से कोई वस्तु चल रही है तो हम उसका लेते हैं औसत वेग। क्या लेते हैं? औसत वेग, कि कितने औसत वेग से वो चल रही है ना। और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितनी स्पीड से चल रही थी उतनी से ही चलती रहे, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है कोई वस्तु और वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहे, तो हम सीधे वेग ले लेंगे। ठीक है, वेग और औसत वेग दोनों चीज समझ गए। अलग अलग वेग आ रहे हैं तो उन सबका एवरेज निकाल के औसत वेग लेंगे, समझ गए। और एक वेग है तो एक तो है ही। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, जब वस्तु नियत वेग से गतिमान हो, जब वस्तु कैसी हो, एक समान वेग से गतिमान हो, तो इस पॉइंट में हमें निकालना है क्या, विस्थापन कितना होगा। कोई वस्तु चल रही है, इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो लगी विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम। एक समान वेग है तो तुम लोग जानते हो कौन सा वाला ग्राफ बनने वाला है, कुछ बताना चाहोगे? एल वाला। एक समान वाला ना सर, सीधी लाइन, बिल्कुल सही। यहाँ पर है वेग हमारा, क्या है ये, यहाँ पर है वेग किसमें, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर है हमारा समय। सर मैं लिखवा उसका है समय वेग ग्राफ विस्थापन का लिखवाएंगे, साइड में बना सकते हो, वैसे मत बनाओ, छोटा सा ये देखो, ये वेग हमारा मान लेते हैं इतना। ठीक है, यहाँ पर समय है t1 और यहाँ पर समय हो जाता है t2। ठीक है, यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे तो ये क्या समय को बता रहा है और ये लाइन वेग को बता रही है, तो यहाँ वेग कितना और इसका जो वेग है कितना है, v वेग है। ठीक है, ध्यान से समझे बातें नहीं तो देखो इसको समझना ध्यान से कि v वेग है यहाँ तक, तो ये लाइन पूरी किसको बता रही है, वेग v को, और ये t1 है और ये t2 है। तो जब कोई वस्तु t1 टाइम पे थी तो हम कहें कि उसका वेग कितना है, तो कोई बता सकता है मुझे t1 समय पर वेग कितना है? क्या सर? t1 समय पर वेग कितना है, इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं? जो ऊपर v में हुआ, बिल्कुल वही है, क्या है, v वेग। तो ऐसे मैं खींच सकता हूँ ऊपर के लिए, ऐसे करके लाइन खींच सकता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर जो वेग है v, समझ गए। अब हम पहुँचे और थोड़ा समय हुआ तो कहाँ पहुँच गए, t2। अब t2 पे कितना वेग है, जितना ऊपर हुआ, जितना ऊपर है, तो ऊपर गए तो कितना है ऊपर, उतना ही है, बदला नहीं है, समझ गए। तो हमारे पास ये आकृति बन के तैयार हो गई। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, समझ गए। एक बराबर होता है समय या समयांतराल, ये होता है। ठीक, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, v1 + v2 अपॉन t1 t2। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इनटू समयांतराल नहीं होगा, अरे हाँ पहुंच जाओ, यस सर, इनटू समयांतराल। मैथ्स पे आ मुझे समझ ऊपर गया तो नहीं, ये इनटू में आ रहा है ना, इनटू में चल रहा है, समझ गए। हां सर, इतना समझ गए, बहुत बढ़िया। विस्थापन को हम लिख देते हैं ऐसे, कैसे लिखते हैं, विस्थापन बराबर वेग हमारा कितना है, देखो इसमें वेग हमारा कितना है, ये v है ना, तो इससे वेग कितना है, v इनटू समयांतराल कितना है, समयांतराल t2 माइनस t1, समयांतराल तो ऐसे ही निकलता है ना, t2 माइनस t1, ये चीज सबकी समझ में आ गई है। वेग हमारा v और समयांतराल है t2 माइनस t1। तो देखो s बराबर, अब हमारे समयांतराल का यहाँ की बात चल रही है तो यहाँ का वेग कितना है, ये तो हो जाएगा भी AD कह लो चाहे BC कह लो, तो ये तो हो जाएगा AD इनटू T2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू किसकी है, T2 यहाँ तक ही तो है, तो पूरा हो जाएगा यहाँ तक कितना OB, क्या हो जाएगी T2 की वैल्यू OB,
माइनस O1 T1 की वैल्यू कहाँ तक है? ए तक। ये होगा OA। OA बात समझ में आ रही है या नहीं? OB माइनस OA, ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर समझ गए बच्चे। तो S बराबर हो जाएगा यहाँ से AD इंटू, अब देखो ये OB माइनस OA कॉमन नहीं लेना। देखो समझो कि ये पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक OB, ठीक है, यहाँ तक, और OA यहाँ तक की वैल्यू है। तो अगर मैं इस पूरे OB में से इस OA को निकाल दूं तो बचेगा क्या हमारे पास? ये सही तो बचेगा, यानी क्या बचा? AB। OB माइनस OA बराबर क्या होगा? ये रहा है वेग है, तो हम OP लिख सकते हैं। जैसे कोई भी बच्चा हो तो यही तो कहेगा सर जी वेग तो हमारा V यहाँ पर है, आपने AD डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? OP। अब समांतर वाले नियम से हम समझ जाएंगे कि देखो OP बराबर AD बराबर BC। समझ गए या नहीं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OP बराबर AD बराबर BC। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इस तरीके से OP की जगह हमने क्या लिख दिया? AD लिख दिया। अब ध्यान से अगर हम इस आकृति को देखें, ध्यान से हम इस आकृति को देखें तो क्या बन गया हमारे पास? AD इंटू AB, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ गए कि नहीं? यानी कि ये क्षेत्रफल आ गया पूरा, इसका क्षेत्रफल आ गया कि नहीं? समझ गए। तो यहाँ से समझ गए कि विस्थापन बराबर फॉर्मूला हो गया, विस्थापन बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। समझ गए? यहाँ से एक बात और प्रूफ हो गई कि समय वेग ग्राफ में जो आकृति बन जाए उस आकृति का क्षेत्रफल लगा देना, तुरंत विस्थापन आएगा। प्रूफ हो रहा है। आयत बना तो आयत का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज बन जाता त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बनता तो चतुर्भुज। समझ गए कि नहीं? तो बेटा हम कह सकते हैं विस्थापन बराबर आकृति का क्षेत्रफल। समय वेग ग्राफ में जो भी आकृति बन जाए उसका क्षेत्रफल लगा दो, आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब हमारे पास ग्राफ है, जब वस्तु नियत त्वरण से गतिमान हो तब हमें क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन निकालना है, क्या होगा? तो इसके लिए ग्राफ बनाया नियत त्वरण से गतिमान। ये जो ग्राफ है हमारा, ये बताता है नियत त्वरण से गतिमान वस्तु को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लगातार वेग बढ़ता जा रहा है, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, ये क्या वेग बढ़ता जा रहा है लगातार। प्रारंभिक वेग u था, उसके बाद हो गया वहाँ पहुँच के v वेग हो गया, ठीक है? जब हमारे इस तरफ क्या चल रहा है? टाइम। ये क्या चल रहा है? समय। समय सेकंड में है ये हमारा, और इस तरफ है वेग, मीटर प्रति सेकंड में। वेग मीटर पर सेकंड में, ठीक है? ये वेग है इस जगह। जब हम इधर पहुंचे बिंदु ए पे तो टाइम लग गया हमें T1, और T1 टाइम में हमने जब ऊपर जाके देखा इस जगह से, तो यहाँ पर इस ग्राफ में मिले और ग्राफ के इस तरफ आए तो पहुंच गए इस पॉइंट पर। तो यहाँ का वेग कितना प्राप्त हुआ हमें? u। कितना प्राप्त हो गया? u। आगे जब समय लगा T2 पर, बिंदु B पर पहुंचे तो T2 समय हो गया, और T2 समय पे जब हमने ऊपर जाके देखा तो ग्राफ हमें यहाँ पे टच कर रहा है E पॉइंट पे। तो E पॉइंट पर इधर मुड़े हैं जब YH की ओर, तो हमें पता चला है कि हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? v। तो ये v वेग, समझ गए? तो यहाँ तक का वेग v है और यहाँ का वेग u है, यानी T1 टाइम पे पहुँचने तो वेग u है और T2 टाइम पे पहुँचने तो वेग v है। समझ गए? अब हमें निकालना है विस्थापन, और विस्थापन बराबर हम जानते हैं, अभी हम कह चुके हैं कि वेग इंटू समयांतराल था, और मैंने कहा है कि अगर वेग बदल रहा हो, परिवर्ती वेग होगा, तो तो वेग की जगह हम क्या लेंगे? औसत वेग लेंगे। समझ गए? विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समयांतराल, ठीक है? औसत वेग इंटू समयांतराल। तो बेटा विस्थापन को हम लिखते हैं s से, और औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा? औसत वेग होता है, अब हमारे पास कितने वेग है यहाँ पे? दो वेग हैं, एक u है और एक v है। तो दो चीजों का औसत निकालने का फॉर्मूला में आसानी से पता है,
दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो। समझ गए कि नहीं? अगर 3 चीजों का औसत निकालना है तो तीनों को जोड़ो, बटे 3 कर दो। 5 का निकालना है तो 5 को जोड़ो, 5 से भाग दे दो। समझ गए कि नहीं? ये औसत हो गया हमारा क्या, u प्लस b अपॉन 2। ये औसत हो गया, औसत वेग इंटू समयांतराल तुम लोगों को पता है। बिल्कुल, समयांतराल हो गया t2 माइनस t1। तो s बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, u प्लस v, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, u प्लस v अपॉन 2। u की बात करें बेटा, u प्लस v अपॉन 2 तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इंटू t2 माइनस t1। ये बात सबकी समझ में आ गई? बेटा उसमें लाएंगे, इसमें हाँ। लगता है OB। हाँ लगाएंगे। अभी मैंने सब 1/2 को बाहर लिख दिया, ऐसे एक जैसा बना दिया। s बराबर 1/2। u की वैल्यू, u की वैल्यू क्या है, OG प्लस OF। b की वैल्यू OF। बात समझ में आ गई? AD। इसके बाद इंटू B। बी बनेगा, बी बनेगा। अबे A2 की वैल्यू पूरी है तो ये भी है। OB। समझ गए? हाँ। पहले की तरह माइनस ओ ये हो गया। अब अब बचेगा वो AB। बचेगा ए बी। बस। हाँ। तुम लोग समझ गए ना? समयांतराल मैं से हो गया ना पहले वाला, वो भी माइनस हाँ। हो गया समयांतराल। ये तो डायरेक्ट से बता रही थी। बिल्कुल, जे तुम समझ ही चुके हो, अब होशियार हो गए हो ना। 1/2। और OG को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले की तरह, OG बराबर हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा BC। बात समझ में आ गई होगी सबके? हम लिख सकते हैं यहाँ पे OG बराबर AD बराबर BC, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा क्या, AD प्लस OF को क्या लिख सकते हैं, बताओगे? OF बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो OF। उस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, अनमोल ने। OF है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक OF, ये रहा। इसके समांतर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये आ गए किसके बराबर है, देखो बात समझ में आ गई या नहीं? पूरा OF बराबर पूरा, समझ गए? समांतर दिख रहा है BE। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये BE इंटू ये हो जाएगा हमारा AB। तो S बराबर बेटा 1/2। ये क्या हो गया, देखो सामने से अगर हम देखें तो AD और BE क्या है, समांतर भुजाएं हैं कि नहीं है? देखो AD और BE एकदम समांतर भुजाएं हैं। समझ गए? समांतर भुजाएं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये समांतर भुजाओं का योग है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू AB क्या है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी तो है AB इंटू बीच की दूरी इंटू भुजाओं के बीच की दूरी। बीच दूरी। AB क्या, भुजाओं के बीच दूरी। तो ये फॉर्मूला बन गया, एक तुम्हें दिख रहा होगा, समांतर भुजाओं का योग भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा समलंब का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये हो गया समलंब। ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे, ये मैं लिख ही देता हूँ इसका नाम, समलंब ABED। देखो समलंब ABED का क्षेत्रफल। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी आकृति दिख जाए तो ये क्या होता है, समलंब होता है। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, ये भी क्या है, समलंब है। समझ गए? हाँ। तो इस तरीके की जो आकृति बनती है त्रिभुज में, चतुर्भुज में तुमने पढ़ी होंगी, चतुर्भुज में पढ़ी होंगी आकृतियाँ 10th क्लास में, 9th क्लास में, समलंब। तो ये कहलाता है समलंब ABED का क्षेत्रफल। फिर से होता है इसका
हैं? 1/2 समांतर भुजाएं वाली हो इनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाएं ये हो गई AD प्लस BE इंटू इनके बीच की दूरी। समझ गए? ये फॉर्मूला है। अब फिर से हमारा प्रूफ हो गया कि विस्थापन बराबर आकृति का क्षेत्रफल। तो जो